बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे पहली चीज़ तो पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए तमाम चीज़ें हैं, सबसे पहली प्रक्रिया वही है। उसके बाद उनकी डेड बॉडी सौंपी जाएगी और कहाँ जाएगी, किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें सुबह होते होते साफ़ होंगी, या यूँ कहें पोस्टमार्टम के बाद साफ़ होंगी। उससे पहले ही तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब सुरक्षा का ध्यान रखना है, सारी जांच का ध्यान रखना है। कल की सुबह जो कि ऑलमोस्ट हम उसकी कगार पर हैं पूजा, तो बहुत प्लानिंग चल रही होगी। जितनी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त लखनऊ में हलचल होगी, इस वक्त कमिश्नरेट में हलचल होगी कि किस तरीके से अब जो हुआ है उसके बाद की प्रोसेस को अपनाया जाए, ताकि ये आसान हो पुलिस प्रशासन के लिए भी ये सारे प्रोसेस को हैंडल करना, एग्जीक्यूट करना और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ करना। प्रिवेंटिव मेजर्स वहाँ आते हैं जहाँ पर सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। अब जिस बड़े हाई प्रोफाइल मामले में जिन 2 लोगों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आएगी, उसके सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों में कहाँ पे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, ये सब कुछ मेजर करना, कैलकुलेट करना, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा होगा। और जैसे जैसे हो रहा होगा, प्रशासन पूरी तरीके से, ये रात कोई नहीं सो रहा होगा पूजा, क्योंकि अभी जितना सन्नाटा इस तरफ दिखाई दे रहा है, अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ पे नहीं दिख रही हैं चीज़ें, वहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से डिसाइड किया जा रहा है, ग्राफ बनाया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है कि अगर पोस्टमार्टम होता है, डेड बॉडी जाएगी तो किधर से जाएगी, किसको जाएगी, कब उसे सुपुर्दे खाक किया जाना, क्या चीज़ें की, ये तमाम चीज़ें अब ये आने वाले वक्त की प्लानिंग चल रही होगी। डिस्क्लोज कब होती है ये देखना होगा, और उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। धीरे धीरे अब जो प्राइमरी लेवल से साइड में चलने वाली चीज़ों का ये सवाल, सेकेंड लेयर का ये सवाल है कि आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी कहाँ जाएगी, कैसे क्या होगा। प्राइमरी लेवल अभी, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है और जिस तरीके के इनपुट आ रहे हैं पूजा, वो यही है, शांति व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी तरीके से इस खबर का असर प्रयागराज या पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग इकट्ठे हुए और माहौल ख़राब हुआ। तो पहली चीज़ तो वही चल रही है। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम अपडेट करते जाएंगे। बिल्कुल स्नेहलता, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं क्या हालात इस वक्त यूपी के सभी 75 जिलों में, प्रयागराज में बने हुए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने 3 घंटे की हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ये निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को शांति व्यवस्था बनी रहे। आला अधिकारियों को खासतौर पर ये निर्देश दिए गए हैं, DIG लेवल के, IG लेवल के, कि आप इस बात की खुद मॉनिटरिंग करें, ध्यान रखें कि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो यूपी के सभी 75 जिले हैं वहाँ पर खास तौर पर हर तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, प्रिवेंशन लिए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि स्नेहलता देखिए ये भी एक सवाल है कि इस वक्त कम से कम प्रयागराज के तो हर घर में जो सबसे बड़ा एक टॉपिक होगा, हॉट टॉपिक, और मैं तो कहूँगी बल्कि पूरे यूपी का, बल्कि पूरे देश का, वो यही है कि आज जो प्रयागराज में हुआ है उसकी चर्चा हो रही होगी, उसकी बात हो रही होगी, लोग अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जो आम लोग हैं वो तो शायद समझ भी नहीं सकते हैं स्नेहलता की चीजें किस किस तरीके से इंटैंगल्ड होती हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं उसमें। ये तो आम लोगों के तो जहन में भी नहीं आता है, जो एक रोजमर्रा की आम जिंदगी जीते हैं वो तो सोच भी नहीं सकते सब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूजा, ये जो खबर मिली 10:36 जिस तरीके से गोलियां चली, उसमें 3 लेयर में इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहला लेयर आता है जहां पे हम खड़े हैं, जिसे कह सकते हैं हॉट सेंटर, एपिसेंटर। यहाँ पे लोगों में सदमा है, लोगों में एक दहशत और डर है, क्योंकि उनके क्षेत्र में 17 पुलिसकर्मी और तमाम लाव लश्कर के बीच में गोली चली और 2 लोग जो कि इस जगह से ताल्लुक़ रखते थे, इस जगह से जनप्रतिनिधि रहे थे, इस जगह पे उनकी धमक रही थी, इस जगह पे उनकी धौंस रही थी, उन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इसका पहला जो प्राइमरी लेवल का इम्पैक्ट जो है वो इस एरिया में पड़ा है। तो यहाँ पे तो लोग सन्न हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं। उसके बाहर वाला एरिया आता है, उसके बाहर वाले एरिया में लोगों को ये पता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है और उनके अपने रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो वो उनसे कनेक्ट कर रहे होंगे। और उसके बाद आता है थर्ड लेयर, प्रयागराज का आउटर से लगा है प्रदेश की स्थिति, जहाँ पर इस खबर पे वीडियो के सर्कुलेट होने से या फिर मीडिया के जरिए अब उनको ये बात अब धीरे धीरे डाइजेस्ट हो चुकी होगी। वो जो थर्ड लेयर है जो बाहर से है हो सकती है, तो उनको अब इस खबर के मिलने के बाद उनके जहन में कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये कैसे हुआ, कौन किया, क्या हो गया, आगे क्या होगा। अब ये सवाल हो रहा है,
क्योंकि अब जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सबके पास है, पहुंच गई कि अतीक और अशरफ का एनकाउंटर या उनको गोली लगी, वो मारे गए, उनके हत्यारे कौन है। अब लोगों का सवाल दूसरे लेवल पे ये कौन है, क्यों है, कैसे है, इनका क्या होगा, इस पे सवाल है। तो इस तरीके से इस वाले एरिया को देखें तो ये अभी भी बहुत सेंसिटिव है, ये अभी भी यहाँ पे सब कुछ बहुत पास में हुआ है। तो यहाँ के लोग अभी दूसरे लेवल पे नहीं आए हैं। बाहरी लेवल के जो लोग हैं, जो प्रयागराज से बाहर है, जिन तक ये खबर पहुंची है, तो वो उसके अगले स्टेप पे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोग अभी पहले स्टेप पे ही हैं। यहाँ के लोग अभी भी उनके गलियों में, उनके घरों में, घरों के बाहर बैरिकेडिंग लगी है। तो यहाँ के लोगों के लिए इस खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक माहौल है, और उस माहौल में वो जी रहे हैं और उसका असर उनके गली मोहल्ले में, उनके रहन सहन में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और आने वाले वक्त तक दिखाई देगा। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, ना ही पड़े, उन पर असर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है कि अतीक का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है स्नेहलता, और ज्यादा लोगों की तादाद वो है जो कहीं ना कहीं खौफ में रहते थे अतीक के नाम से। तो कम से कम हम चाहेंगे कि इस तरीके का असर लोगों पर तो कम से कम ना पड़े। हालांकि जो पॉलिटिकल चीजें हैं या और अदर जो एंगल्स हैं वो अलग अलग से हैं, वो चीजें अलग हैं, लेकिन मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकल तरीके से किसी तरीके का असर आम लोगों पे, आमजन पे नहीं पड़ना चाहिए। उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर किसी तरीके का कोई असर नहीं होना चाहिए। स्नेहलता, कम से कम हम यही चाहेंगे कि लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में जल्द से जल्द दोबारा से वापसी कर पाए, उन्हें किसी तरीके का कोई खतरा महसूस ना हो, क्योंकि ये अपना देश है, अपना राज्य है, अपना शहर है, और अपने शहर में थोड़ी ना लोग डर के रहेंगे। स्नेहलता, टेम्पररी है, ये लोगों को पता है, लेकिन हाँ ये भी पता है कि उनको अभी कुछ दिनों तक का बदलाव देखना होगा, क्योंकि ये बड़ा बदलाव होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ ही स्टोरी चला रहे थे, मोइन की ही स्टोरी थी पूजा, जिसमें कि धूमनगंज और वो इलाका जहाँ पर अतीक का घर है, वहाँ पे लोग किराएदार जो थे वो अपना घर छोड़ने लगे, क्योंकि आए दिन पुलिस की गहमा गहमी, छापेमारी, लोग परेशान हो गए थे। तो वो उन लोगों को वो एरिया छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनका अपना मकान है नहीं। किराए पे रहें तो कहीं ऐसे रहें जहाँ शांति हो, लेकिन जिनका अपना मकान है वो परेशान रहते थे। तो ये खबर चली थी कि वहाँ से लोग प्रॉपर्टी मूव कर रहे हैं अपनी, या फिर जो लोग रेंट पे है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए खबर कैसा इम्पैक्ट देगी, उन लोगों के लिए किस तरीके का होगा, उनका अलग सेंटिमेंट होगा। जिन लोगों के अपने होंगे उनका अलग सेंटिमेंट होगा। तो एक ही खबर के असर कई होंगे, और कौन सा असर प्रोमिनेंटली दिखाई देता है ये हम नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन का इंटेलिजेंस काम कर रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग हैं इनसे जुड़े हुए जो कि इस सेंटिमेंट से मूव हो सकते हैं। तो तमाम चीज़ें इस वक्त काम चल रही होगी, इंटेलिजेंस सक्रिय होगा, और इस तरीके के इनपुट पे कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ये सब कुछ अपने आप में काम चल रहा होगा। फिलहाल ये गली शांत है, लेकिन पूरे प्रयागराज में जो हलचल है वो तेज है। कोई बात नहीं स्नेहलता, मुझे लग रहा है कि जागा हुआ है प्रशासनिक अमले में। 1 या 1.5 घंटा और होगा जब आपको थोड़ा सा सन्नाटा यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद तो आपको इतनी हलचल मिलेगी कि आप खुद नहीं समझ पाएंगी कि कहाँ से ये हलचल हो रही है। इतनी मूवमेंट यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी स्नेहलता अगले 1 से 1.5 घंटे में, मुझे लगता है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अमूमन यहाँ भीड़ रहती है पूजा, इस जगह पे वैसे ही भीड़ रहती है। लेकिन अब यहाँ पर कैसा माहौल होगा, हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि धारा 144 है और इतना सेंसिटिव है कि लोग आए ही ना, ये रास्ता ही अख्तियार ना करें, क्योंकि अभी उन्हें मेला लगा के कुछ तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं मिलने वाला है, और काम से आने वाले लोगों को मजबूरी में अस्पताल आना होगा। बेवजह लोग ना आए, इसके लिए ही पूरी तैयारी की गई। तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर हर बार की तरह भीड़ ना मिले, लोगों की भीड़ ना मिले, रेला ना मिले, क्योंकि उसी को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत काम किया गया है। और सुबह तक तैयारी उसकी की गई है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, बेवजह ना आए। ये वाला एरिया मॉर्निंग वॉक के लिए शायद ही कोई सिलेक्ट करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मॉर्निंग वॉक ऐसा मुझे लगता है कि स्नेहलता आज के दिन के लिए तो कम से कम प्रयागराज के लोग थोड़ा भूल ही जाएंगे, क्योंकि चर्चा इतनी गर्म होगी उनके घरों में, गली मोहल्लों में। आज के दिन तो कम से कम ये क्या हो गया ये समझ पाना, जितना मुझे लग रहा है कि स्नेहलता जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, ये तो हर किसी को सन कर देने वाली थी, चाहे वो कोई पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, आम व्यक्ति हो, और मुझे तो लगता है जो राजनेता होंगे उनके लिए भी कम से कम, मतलब थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा होगा कि ये क्या हो गया, अब ये सच है या नहीं है। मुझे भी जब पता लगा तो मैं उसको 3 से 4 बार उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। हाँ,
ऐसा होता है पूजा, ऐसा होता है क्योंकि हम लोग आउटडोर पे ही थे और बाहर ही थे और अचानक से ये कॉल आती है। हम किसी और काम से आए थे और अचानक से इस कॉल से पूरे काम का मायना बदल जाता है, खाका बदल जाता है। लेकिन हाँ, जब ये खबर आती है तो यकीन नहीं होता है। फिर चेक किया जाता है व्हाट्सएप खोलने के बाद, जिस तरीके का दिखाई देता माहौल, फिर समझ में आता है कि हाँ, वक्त लगा था। ऐसा नहीं था कि ये खबर कानों तक पहुंची और यकीन हो गया, वक्त लगा था। अच्छा खासा दिमाग ने जब चल फिर के देखा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एविडेंस दिखा रही हैं, तब ये मानने को तैयार हुए हम। क्योंकि जो काफिला साबरमती से जिस तरीके का माहौल था, चल के आता है, सुरक्षित जेल जाता है, ऐसा 2-2 बार प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम लोगों को एक आदत सी हो गई थी, या आम दर्शकों को भी हो सकती है कि आता है सिक्योरिटी के बीच में, मीडिया के बीच में बातें करता है, टेस्ट होते हैं, कोर्ट जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत, ऐसा नहीं था कि लोगों को बहुत चौंका रही हो, नहीं हो। तो वो उसी प्रोसेस में इस खबर का आना, ऐसा लग रहा था जैसे कि फिर से होगा, पेशी होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, भेज देंगे, ऐसे ही कुछ होने वाला होगा। लेकिन इस खबर के बाद वाकई फिर से नए सिरे से सोचना पड़ा, दिमाग पे जोर डाल करके देखना पड़ा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर यहाँ आने के बाद तो एकदम नया अनुभव रहा ये कि इस गली से अंदर जाते से ही जिस तरीके का घेरा, जिस तरीके का क्राइम सीन और जो खून के धब्बे हैं वो किसी और के नहीं, अतीक के हैं, अशरफ के हैं, ये बड़ी बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।